आज मैं लेकर आई हूँ 4 बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इन्हें आप नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है फ्राइज़ की शेप वाले आलू की सब्ज़ी की। मैंने यहाँ 2 आलू लिए, इन्हें अच्छे से वॉश करके छील लेना है। अब एक आलू ले लेंगे और इसे इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्से को लेंगे और इसे इस तरीके से बीच से हाफ कट कर लेंगे। ध्यान से कट करिएगा। अब इसे इस तरीके से पतले पतले कट कर लेंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, वैसे ही कट कर लेना है। ये देखिए, मैं आपको थोड़े पीसेस दिखाती हूँ, ये कैसे लग रहे हैं कटने के बाद। बिल्कुल फ्राइज़ जैसे दिख रहे हैं ये। इसी तरह बाकी पीसेस भी कट कर लेंगे और बाकी आलू को भी ऐसे ही कट कर लेना है। सारे आलूओं को कट करने के बाद एक बर्तन में ले लेंगे और इसके ऊपर पानी डाल देंगे। इतना पानी डालिएगा कि जो आलू है वो अच्छे से पानी में डिप हो जाए और इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो आलू है वो स्टार्च रिलीज़ कर देगा, जिससे जो हमारी सब्ज़ी है वो चिपचिपी नहीं बनेगी, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आलू को भिगोए हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसका सारा पानी निकाल देना है और पानी निकालने के बाद इसे 1 से 2 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। आप सरसों तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें बनी हुई आलू सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च को बीच से तोड़िएगा नहीं, ताकि जो इसके बीज हैं वो सब्जी में ना आए। अब इसमें जो हमने आलू कट करके रखे हैं वो डाल देंगे। अब इस आलू की सब्ज़ी को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। इस आलू की सब्ज़ी को हमें कुरकुरा बनाना है, तो इसलिए हम इसे बिना ढके हुए पकाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आलू को बहुत कम गैप पे चलाते रहना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो जो नीचे के आलू हैं वो तो पक जाएंगे, पर ऊपर के आलू कच्चे रह जाएंगे। चलाते रहिएगा तो जो आलू है वो हर तरफ से अच्छे से पक जाएगा। इसे हल्के हाथ से मिक्स करिएगा ताकि जो आलू हैं वो टूटे ना। अगर आपके पास कम समय है तो आप इसे ढककर पका सकते हैं। उस केस में जब आप इसमें हल्दी और नमक मिक्स कर लेंगे तो आप गैस की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लीजिएगा। आलू हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई और मसाले नहीं ऐड करेंगे। इस सब्ज़ी को हम सिर्फ हल्दी और नमक से बनाएंगे। नमक इस समय नहीं ऐड करिएगा, वरना जो आलू है वो मॉइस्चर रिलीज़ कर देंगे और अभी ही सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, जब जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से पक कर क्रिस्पी हो चुके होंगे। आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बस इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाना है। लास्ट में इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसे कर लेंगे मिक्स। और इसी के साथ जो हमारी आलू की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। आप एक बार बना कर देखें, बच्चों के साथ ये बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। यह बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है, बच्चे से बहुत आराम से खा सकते हैं। इन्हें आप इस तरीके से शेप वाली पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। नेक्स्ट रेसिपी है चटपटे मसाला आलू की। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1/4 चम्मच राई डाल देंगे, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन सबको चला लेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक जो प्याज है वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसे तब तक पका लेंगे जब तक जो टमाटर हैं वह गल न जाए। आप चाहें तो इस पर ढक्कन भी लगा सकते हैं, जिससे जो टमाटर है वह जल्दी गल जाएंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इसे एक बार चला लेंगे और इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे और अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 4 उबले हुए आलू को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इन आलूओं को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सब्जी को बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप सुबह के नाश्ते में झटपट बना सकते हैं। आलू को मिक्स करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। इसमें थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसी के साथ आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इन आलू को थोड़ी देर और पका सकते हैं, जिससे जो ये आलू हैं वो और क्रिस्पी हो जाएंगे। आलू की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यह बहुत सिंपल है पर टेस्टी भी उतनी ही लगती है। नेक्स्ट रेसिपी है हींग वाले आलू। तो हमारी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें आप कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से पकने दें।
पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद ढक्कन हटाकर इन्हें आप बाहर निकाल दें और पूरी तरह से ठंडा होने दें और बिना छिलका निकाले इन्हें अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अच्छे से ठंडा करने से क्या होता है, इसका जो मॉइस्चर रहता है, इसके अंदर जो स्टीम रहती है वो निकल जाती है, जिससे ये हल्के से हार्ड हो जाते हैं और परफेक्ट शेप होल्ड कर लेते हैं। जैसे अगर आपको इसे सुबह बनाना है तो आप रात में बॉयल करके रख लें, अगर दोपहर में बनाना है तो सुबह बॉयल करके रख लें। अब इन सारे आलूओं का हम छिलका निकाल देंगे। अब इन आलूओं को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से पहले आधा पीस कट कर लेंगे और इसके बाद इस तरीके से हम इसके 4 से 6 पीसेस कट कर लेंगे। बहुत छोटा भी नहीं कट करिएगा, आलूओं को मीडियम साइज़ का रखिएगा। सारे आलूओं को हम इसी तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे और कोशिश करिएगा जो आलू लेंगे ना, बहुत छोटे साइज़ का नहीं लीजिएगा, मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का आलू लीजिएगा। सारे आलू कट करके मैंने रेडी कर लिए। चलिए फटाफट से सब्ज़ी बना लेते हैं। अब इसके बाद आपको सब्ज़ी बनाने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। पैन में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों के तेल का अपना ही अलग फ्लेवर होता है, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी जगह जो भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं आप वही ले लें। अगर सरसों का तेल दिया है ना तो उसे अच्छे से गर्म होने दीजिएगा जब तक कि उसमें से हल्का धुआं निकलने लगे। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। और हींग वाले आलू बना रहे हैं तो इसमें लगभग आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे। ये मार्केट वाला हींग है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप आराम से आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कंपाउंड हींग लिया है तो उसे ज़रा सा ही ऐड करिएगा। अब इन सभी को फटाफट से एक बार चला लेंगे। अब इसमें जाएगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें हम फटाफट से सारे मसाले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और सब्ज़ी में बढ़िया कलर के लिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर आप डेगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। अब इन सारे मसालों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे जो मसाले हैं वो जल रहे हैं तो आप गैस को कुछ देर के लिए बंद कर दीजिएगा। इन्हें हम 20 से 30 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन जाने के बाद इसमें हम चॉप किए हुए उबले आलू डाल देंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आलूओं को हम हल्के हाथ से चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आलूओं को जेंटली मिक्स करिएगा, जिससे जो आलू है ना वो टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं आलूओं के ऊपर कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है मसालों की। आप ये हींग वाले आलू बिना प्याज टमाटर अदरक लहसुन के फटाफट से बना सकते हैं। सारे मसाले आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो आलूओं में अच्छे से समा जाए। अब बस इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा देंगे। ढकने के बाद भी बीच में 1-2 बार ज़रूर चला लीजिएगा। सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और मसाले भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए हैं आलूओं ने। एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। इसमें लास्ट में बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा नींबू के रस को लास्ट में ही, वो भी गैस बंद करने के बाद ही ऐड करिएगा। क्या होता है ना, कभी कभी अगर आप कुक करते समय ही नींबू के रस को डाल देंगे ना तो एक कड़वाहट सी आ जाती है सब्जी में। आप चाहें तो नींबू के रस की जगह मसालों के साथ में ही आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दें। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इन्हें आप सुबह के नाश्ते में गरम गरम पूड़ियों के साथ सर्व करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मसाला की रेसिपी को हम बिना प्याज टमाटर के बनाएंगे। सबसे पहले सिंपल सा मसाला बना लेंगे। अभी गैस को ऑन नहीं करिएगा। इस पैन में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, 1/4 चम्मच अजवाइन और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इन्हें हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बस हल्के से क्रिस्प हो जाए इतना ही भूनिएगा। इस मसाले की वजह से आलूओं में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इन मसालों की बहुत ही बढ़िया कोटिंग हो जाती है आलूओं के ऊपर। इसी के साथ जो मसाले अच्छे से भुन गए, अब गैस को बंद कर देंगे। इन्हें ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा फाइन पाउडर नहीं बनाइएगा। ये देखिए सारे मसाले अच्छे से पिस गए हैं, बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारे मसाले का टेक्सचर कुछ ऐसा है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। उबले आलूओं को ठंडा होने के बाद इस तरीके से कट करके रेडी कर लेंगे।
पैन में 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। जब सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ और थोड़े से मेथी दाना ऐड करेंगे। अगर आपके पास मेथी दाना ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पचफोरन है ना तो आप इस सारे मसालों की जगह 1 चम्मच पचफोरन ऐड कर सकते हैं। इनके साथ ही में इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। ये पानी फटाफट चलाकर ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में समा जाए। नेक्स्ट इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हम 10 से 15 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम जो हमने उबले हुए आलू कट करके रखे थे ना उसे ऐड कर देंगे। इन आलूओं को हम जेंटली मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा और ढकिएगा नहीं, बिना ढके पकाना है इसे। इन आलूओं को भूनते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आ जाएगा आलूओं में। 1.5 चम्मच जो हमने मसाला पीस के रखा था उसे ऐड कर देंगे। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। हल्की खटास के लिए इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए जब आप मिक्स कर रहे होंगे ना तो बस नीचे से उठाकर आलू को पलट देना है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिक्स करिएगा वरना जो आलू हैं वो टूट सकते हैं। इसी के साथ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। अब इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, जिससे ना आलू में बहुत ही बढ़िया मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसे पकाते हुए 5 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटा देंगे। लास्ट में इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे और साथ ही में बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। आलूओं के ऊपर बहुत ही बढ़िया मसालों की कोटिंग हो गई है और ये जो आलू है ना बहुत ज़्यादा तीखे या स्पाइसी नहीं है, इसे बच्चे भी बहुत आराम से खा सकते हैं। अगर आपको आलू की यह 4 रेसिपीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।